आखिरकार बाबर आजम हार गए हैं। बाबर आजम के अगेंस्ट जो एजेंडा चलाया गया वो एजेंडा जीत गया है। उस एजेंडे के सरबराह शाहिद अफरीदी थे। शाहिद अफरीदी इस एजेंडे के सरबराह थे और इस शाहिद अफरीदी जो एजेंडा चला रहे थे उसके अंदर जो है ना शोएब जट जैसे सहाफ़ी मौजूद थे। तो इस एजेंडे के ये लोग थे और ये लोग अपने एजेंडे में कामयाब हो गए हैं। बाबर आजम ने 3 फॉर्मेट से रिजाइन दे दी कप्तानी से और बाबर आजम अब इज अ प्लेयर खेलेंगे, इज अ कैप्टन। आपको बाबर आजम अब दोबारा नजर नहीं आएंगे। तो जो एजेंडा बाबर आजम के अगेंस्ट चलाया जा रहा था पिछले 2 साल से, आखिरकार उन लोगों को आज कामयाबी मिल गई है। बाबर आजम ने कप्तानी से रिजाइन दे दिया है और अब नए कप्तान भी अनाउंस हो गए हैं। नए कप्तान आप सबको पता है, जिसके लिए पास्ट में पिछले 2 साल से, पिछले दो साल और 1.5 साल से जो ना कंपेनिस्ट जो ना चलाई जा रही थी। सहाफ़ियों को मतलब स्पेशल ये काम दिया गया था, एक्स क्रिकेटर्स को ये काम दिया गया था और शाहिद अफरीदी इस एजेंडे के सरबराह थे। कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं करते होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि शाहिद अफरीदी इस एजेंडे के सरबराह शाहिद अफरीदी थे। शाहिद अफरीदी के अलावा कोई और नहीं था। शाहिद अफरीदी कल भी तो कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि बाबर आजम दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान हो, लेकिन ये शाहिद अफरीदी का टीवी के ऊपर जो है ना बातें करना होती थी बाबर आजम के लिए कि यार मतलब मैं ये चाहता हूं, और काम उसके उलट होता था। जो भी काम अफरीदी कहते थे उसके काम उलट होता था। और शोएब जट जैसे लोग भी आज बड़े खुश होंगे क्योंकि आखिरकार उन्होंने जो एजेंडा शुरू किया था पिछले 2 साल से, उसी में उनको कामयाबी मिली है। जब किसी इंसान को किसी काम में कामयाबी मिलती है तो उससे खुशी वाली बात और क्या हो सकती है। तो शोएब जट और शाहिद अफरीदी जैसे लोग जो है ना आज बहुत खुश हो गए होंगे क्योंकि बाबर आजम ने रिजाइन दे दिया। बाबर आजम को ऑफर दे दी गई थी कि आप टेस्ट की कप्तानी मत छोड़े, टेस्ट की कप्तानी करें, लेकिन बाबर आजम ने कहा कि जब आपने ओडीआई और T20 के कप्तानी से हटाना है तो ये लो, तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी ले लो, मुझे कप्तानी की जरूरत नहीं है। मैं कप्तानी के बगैर जो ना अपनी बैटिंग के ऊपर जो ना अपनी बैटिंग की वजह से मैं दुनिया में नंबर 1 पे आया था और अपनी बैटिंग की वजह से मैं दुनिया में मैंने अपना नाम बनवाया और इसी वजह से अपनी बैटिंग की बदौलत ही मैं ब्रांड बनाऊं। आप लोगों की कप्तानी आप लोगों ने जो दी 4 साल, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तान के लिए मैंने जो कुछ अचीव किया और जो ना कर सका, लेकिन जो बाबर आजम को ब्रांड बनाया ना, वो बाबर आजम को अपनी बैटिंग ने बनाया, तो कप्तानी ने नहीं बनाया। कप्तानी में बाबर आजम जलील हुए, बाबर आजम को टॉर्चर किया गया है, बाबर आजम के ऊपर प्रेशर डाला गया कप्तान में एज अ कैप्टन की। बाबर आजम कप्तानी छोड़े ताकि हमारे जो अपने उनको कप्तानी मिले। तो अब कप्तानी तो मिल गई इनको, अब देखते हैं कि ये लोग क्या उखाड़ते हैं। मैं तो कहता हूँ बाबर आजम ने बहुत अच्छा किया है कि कप्तानी छोड़ दी। अब जो बाबर आजम के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होता था कि यार मैच भी जीतना है, अपनी परफॉर्मेंस भी करनी है, मैच भी जीतना है, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर बाबर आजम से अब हट गया है। बाबर आजम की अब सेंचुरी देखना, रिकॉर्ड देखना। अब विराट कोहली की रिकॉर्ड, जिस तरह से पहले बाबर आजम सारे रिकॉर्ड विराट कोहली की जो ना तोड़ रहे थे, नए रिकॉर्ड बनाते, तो अब देखना बाबर आजम ये विराट कोहली की जो रिकॉर्ड है इन सबको बाबर आजम ने तोड़ देना है। बाबर आजम ने अब बस विराट कोहली की रिकॉर्ड के पीछे कर देना है। तो बाबर आजम के लिए तो अच्छा है कि एक जो एक्स्ट्रा प्रेशर था वो हट गया है। लेकिन बात ये नहीं है कि बाबर आजम के लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। बात ये है कि जो एजेंडा चलाया गया, मतलब आप किसी के अगेंस्ट एजेंडा चलाओगे और वो उस एजेंडे के थ्रू आप कामयाब हो जाओगे, इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में कब तक आता रहेगा। सरफराज अहमद के साथ यही ज्यादती की गई, एक श्रीलंका की सीरीज को जो है ना सामने रख के उसको फारिग कर दिया गया। अब बाबर आजम के साथ, बाबर आजम के अगेंस्ट तो मतलब बाबर आजम को तो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, उसको कप्तानी की वजह से मतलब बाहर भेजा है उसके अगेंस्ट, क्योंकि बाबर आजम एक मजबूत उम्मीदवार थे जिसको हटाना बहुत मुश्किल था। 2 साल मेहनत लगी इन लोगों को बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि ये पाकिस्तान में अगर किसी को आपने कप्तानी से हटाना है, उसके ऊपर कितनी मेहनत लगती है, ये आप शोएब जट और शाहिद अफरीदी से सीख सकते हो। चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।